हेलो दोस्तों, आज हम पाउच के कैलकुलेशन पर बात करने वाले हैं। इसमें हम केजी से नंबर ऑफ पाउच से केजी, फ्लैट पाउच, स्टैंड अप पाउच, फ्लैट बॉटम पाउच विथ साइड गजट आदि की गणना करना सीखेंगे। सबसे पहले पाउच कैलकुलेशन करने के फार्मूले की बात करेंगे। पाउच की गणना करने के लिए हमें पाउच की डायमेंशन या पाउच का एरिया पता होना चाहिए। एरिया नहीं पता है तो डायमेंशन पता होने पर हम उसके एरिया की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह पाउच के एरिया से जीएसएम को मल्टीप्लाई करने से पाउच का वेट हमें प्राप्त होता है। मीन्स वेट ऑफ पाउच इक्वल पाउच एरिया मल्टीप्लाई जीएसएम। इस फार्मूले से हम प्लेन पाउच सिंगल लेयर के पाउच का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। पाउच का वेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं या नंबर ऑफ पाउच हमें पता है तो उतने पाउच बनाने के लिए जितने भी मटेरियल क्वांटिटी की गणना भी हम कर सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई जॉब है, मल्टी लेयर पाउच है तो उसके लिए इस फार्मूले से आप पाउच में लगने वाले लेयर की क्वांटिटी की गणना कर सकते हैं। मीन्स प्रिंटिंग सबस्ट्रेट, लैमिनेट सबस्ट्रेट, इंक आदि की क्वांटिटी की गणना भी कर सकते हैं। यदि हम फ्लैट पाउच की गणना करने की बात करें तो फ्लैट पाउच सिंपल 2 डायमेंशनल पाउच है। इसका यूज स्नैक, शैम्पू, मसाले, स्मॉल अमाउंट लिक्विड एंड पाउडर प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। फ्लैट पाउच की गणना करने के लिए फार्मूला इस तरह है। पाउच वेट इक्वल पाउच का एरिया। फ्लैट पाउच है तो इसका एरिया हम इसके ब्रीथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके इसका एरिया हम निकाल सकते हैं और इसके एरिया से जीएसएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाउच का वेट हमें प्राप्त हो जाएगा। एक उदाहरण से इसको कैलकुलेट करना हम सीखते हैं। मान लो हमारे पास एक फ्लैट पाउच का ऑर्डर है। ऑर्डर क्वांटिटी 1,50,000 पाउच है। पाउच का ब्रीथ 300 mm एवं हाइट 500 mm है। इसमें प्रिंटिंग लेयर सीसी पेट 12 माइक्रोन यूज हुआ है। लैमिनेट लेयर सीसी मैट पेट 12 माइक्रोन और नेचुरल पॉली 25 माइक्रोन का यूज हुआ है। फिनिश जीएसएम, टोटल जीएसएम 62.6 है। तो इसमें हम सबसे पहले पाउच का एरिया, पाउच का क्षेत्रफल की गणना करेंगे। पाउच का एरिया इक्वल ब्रीथ इंटू हाइट। ब्रीथ 300 mm इंटू हाइट 500 mm है, जिसको कैलकुलेट करके 1,50,000 mm स्क्वायर इसका एरिया होगा, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मीटर स्क्वायर होगा। अब पाउच का वेट निकालने के लिए पाउच का वेट इक्वल पाउच का एरिया 0.15 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जीएसएम से 62.6 से, जिसको कैलकुलेट करने पर 9.39 ग्राम पाउच का वेट प्राप्त होगा। यह एक पाउच का वेट है। यदि हमें 1,50,000 पाउच बनाने हैं तो 1,50,000 पाउच के लिए जितनी क्वांटिटी की आवश्यकता होगी 1,50,000 मल्टीप्लाई एक पाउच का वेट 9.39, जिसको कैलकुलेट करने पर 1408.5 केजी फिनिश मटेरियल लगेगा 1,50,000 पाउच बनाने के लिए। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कैलकुलेट क्वांटिटी हमें प्राप्त होगी वो कैलकुलेट क्वांटिटी नेट क्वांटिटी है, उसमें प्रोसेस वेस्टेज इंक्लूड नहीं है। इसी तरह प्रिंटिंग लेयर की क्वांटिटी की गणना करें तो इसके लिए वेट ऑफ प्रिंटिंग लेयर इक्वल पाउच एरिया इनटू प्रिंटिंग लेयर का जीएसएम। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। यहाँ जीएसएम प्रिंटिंग लेयर का लेंगे जिस किसी का भी हमें गणना करना है, चाहे लैमिनेट लेयर का, इंक का, एडेसिव का, प्रिंटिंग लेयर का, जिस किसी भी लेयर का या जिस किसी भी की क्वांटिटी की हमें गणना करना है हम उसी का जीएसएम यहाँ यूज करेंगे। टोटल फिनिश प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, फिनिश
क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम टोटल जीएसएम का यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। प्रिंटिंग लेयर की बात करेंगे तो प्रिंटिंग लेयर का जो जीएसएम है उसे लेंगे। इंक कैलकुलेट करेंगे तो इंक का जीएसएम लेंगे। एडेसिव की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो एडेसिव का जीएसएम लेंगे। लैमिनेट लेयर का लेंगे मेट पेट, पॉली, एल्युमिनियम फॉइल, बीओपीपी आदि लैमिनेट लेयर अगर लेंगे तो उस लैमिनेट लेयर का जीएसएम हम यूज करेंगे गणना करने के लिए। तो सबसे पहले हम जीएसएम निकालते हैं। यहाँ पे हमने 12 माइक्रोन सीसी पेट यूज किया है तो सीसी पेट के डेंसिटी 1.4 होती है। तो इस तरह से जीएसएम का जो फार्मूला होता है जीएसएम इक्वल मटेरियल थिकनेस इनटू मटेरियल डेंसिटी, ये जीएसएम निकालने का फार्मूला होता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी सबस्ट्रेट का। यदि आपको जीएसएम निकालना है तो हमें 12 माइक्रोन सीसी पेट का जीएसएम निकालना है तो हमारे पास थिकनेस है 12 माइक्रोन इनटू डेंसिटी है 1.4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16.8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसका जीएसएम होगा हमारे प्रिंटिंग लेयर का। अब प्रिंटिंग लेयर की क्वांटिटी की अगर हम गणना करेंगे तो इसके लिए क्वांटिटी ऑफ सीसी पेट ऑफ 1 पाउच का एरिया जो 0.15 है इक्वल जीएसएम जो 16.8 है, कैलकुलेट करने पे 2.52 ग्राम हमें प्राप्त होगा जो एक पाउच का वेट होगा। इस एक पाउच के वेट को यदि हम जितने पाउच बनाना है उतने पाउच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस पाउच बनाने में लगने वाली प्रिंटिंग लेयर की क्वांटिटी की वेट का भार पता चल जाएगा। इस तरह 1,50,000 पाउच बनाने के लिए हम 1,50,000 को एक पाउच के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1,50,000 इंटू एक पाउच का वेट जो है 2.52 मल्टीप्लाई करने से हमें 378 kg सीसी पेट मिलेगा। इसी तरह मैट पेट मीन्स फर्स्ट लेयर लैमिनेट की गणना करें तो सबसे पहले इसका जीएसएम निकालेंगे। 12 माइक्रोन मैट पेट की डेंसिटी भी 1.4 होती है तो इस तरह 12 इंटू 1.4 इक्वल 16.8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसका भी जीएसएम होगा। इस तरह मैट क्वांटिटी ऑफ मैट पेट इक्वल एरिया जो कि 0.15 है इंटू जीएसएम 16.8 जो कि 2.52 ग्राम एक पाउच का वेट निकलेगा। तो 1,50,000 पाउच की वेट की गणना करें तो 1,50,000 इंटू 2.52 इक्वल 378 kg मैट पेट नेट क्वांटिटी यूज होगा 1,50,000 पाउच बनाने में। इसी तरह सेकेंड लेयर पॉली की क्वांटिटी की गणना करें तो सबसे पहले हम जीएसएम कैलकुलेट करेंगे तो जीएसएम ऑफ 25 माइक्रोन पॉली इक्वल जीएसएम 20 इक्वल 25 माइक्रोन इंटू डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी हम 0.91 लेंगे जिसको कैलकुलेट करने पे हमें 22.75 ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसका जीएसएम हमें मिलेगा। क्वांटिटी ऑफ 25 माइक्रोन पॉली इन 1 पाउच इक्वल एरिया विच इज 0.15 इंटू जीएसएम 22.75 जो कैलकुलेट करने पर 3.4125 ग्राम मिलेगा जो कि एक पाउच में लगने वाले पॉली का ये वेट होगा। तो इसी तरह 1,50,000 पाउच बनाने के लिए हमें पॉली की आवश्यकता होगी 1,50,000 मल्टीप्लाई 3.4125। इसे सॉल्व करने पर 511.875 kg हमें पॉली की आवश्यकता होगी 1,50,000 पाउच बनाने के लिए। इसी तरह यदि आपको इंक की गणना करना है तो आपको इंक का जीएसएम पता होना चाहिए कि इस जॉब में इंक जीएसएम कितना चलेगा। अगर आपको इंक जीएसएम पता है तो आप एक पाउच का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला इस तरह है, वेट ऑफ इंक इन 1 पाउच इक्वल पाउच एरिया इंटू इंक जीएसएम। इस फार्मूले से आप एक पाउच का वेट पता कर सकते हैं। यदि आपको एक पाउच का वेट पता हो गया तो आप उसी वेट से आपको जितने पाउच बनाना है उतने पाउच में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इंक की पता चल जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इंक इक्वल नंबर ऑफ पाउच इंटू 1 पाउच इंक वेट, इंक वेट ऑफ 1 पाउच। इस फार्मूले से आप रिक्वायर्ड ड्राई इंक की
कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो हो गई बात फ्लैट पाउच की। अब हम स्टैंड अप पाउच की गणना करना सीखेंगे। स्टैंड अप पाउच में ब्रीथ हाइट के साथ साथ बॉटम में एक गजेट भी होता है जो पाउच को स्टैंड अप की पोजीशन में रखने में उसकी सहायता करता है। इसके पाउच के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला इस तरह है। स्टैंड अप पाउच वेट इक्वल पाउच एरिया इंटू जीएसएम। स्टैंड अप पाउच वेट इक्वल पाउच का एरिया निकालने के लिए हम विड्थ इंटू हाइट इंटू बॉटम गजेट इंटू जीएसएम, इस फार्मूले से हम स्टैंड अप पाउच के वेट की गणना कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें टोटल नेट क्वांटिटी या टोटल नेट क्वांटिटी पता है तो कितना पाउच बनेगा उसकी कैलकुलेशन, रिक्वायर्ड प्रिंटिंग लेयर, रिक्वायर्ड इंक, लैमिनेट लेयर, एडेसिव आदि की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आपको नेट क्वांटिटी पता है तो नंबर ऑफ पाउच की गणना कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 पाउच का वेट कैलकुलेट करेंगे। वेट ऑफ 1 पाउच इक्वल एरिया ऑफ पाउच इनटू टोटल जीएसएम, ये फार्मूला आपको पता ही है। अब इसी फार्मूले से नंबर ऑफ पाउच इक्वल नेट वेट डिवाइड बाई वेट ऑफ 1 पाउच। इस फार्मूले से आप, अगर आपको नेट क्वांटिटी पता है तो उससे आप उस नेट क्वांटिटी से कितने पाउच बनेंगे आप उस पाउच की संख्या का आकलन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारा लिया हुआ जो नेट क्वांटिटी आई थी हमारी कैलकुलेट करने पे वो आया था 1408.5 kg। तो नंबर ऑफ पाउच अगर हम कैलकुलेट करना है तो 1408.5 kg डिवाइड बाई एक पाउच का वेट जो था 9.39 ग्राम। इनकी यूनिट को सेम करेंगे तो हो जाएगा 14,08,500 ग्राम डिवाइड बाई 9.39 ग्राम, जिसको कैलकुलेट करने पर 1,50,000 पाउच आएगा। इस तरह आप नेट क्वांटिटी से पाउच की कैलकुलेशन एवं पाउच से नेट क्वांटिटी आदि की गणना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लैट बॉटम पाउच विथ साइड गजेट या फ्लैट बॉटम स्टैंड अप पाउच विथ साइड गजेट, दोनों एक ही है। इस तरह के पाउच में विथ हाइट बॉटम गजेट के साथ साथ दोनों साइड में भी गजेट होता है, जिससे इस तरह के पाउच में सामान रखने पर पाउच एक्सपेंड हो जाता है। इस तरह के पाउच में प्रोडक्ट रखने पर पाउच एक्सपेंड होके बड़ा हो जाता है। इस तरह के पाउच का फार्मूला इस तरह है। पाउच का वेट इक्वल टोटल एरिया ऑफ पाउच इनटू जीएसएम। यह पाउच ओपन करके कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें साइड गजेट, फ्रंट साइड गजेट, बैक और बॉटम गजेट होता है। तो सबसे पहले इस पाउच का एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल एरिया इस पर निकलेगा। फ्रंट एरिया इक्वल ब्रीथ इंटू हाइट, बैक एरिया इक्वल ब्रीथ इंटू हाइट, बॉटम एरिया इक्वल ब्रीथ इंटू गजेट, साइड गजेट एरिया जो कि 2 साइड गजेट हैं दोनों साइड, तो हाइट इंटू गजेट प्लस हाइट इंटू गजेट जो कैलकुलेट करने पर 2 इंटू हाइट इंटू गजेट होगा। टोटल एरिया फ्रंट एरिया प्लस बैक एरिया प्लस बॉटम गजेट एरिया प्लस 2 साइड गजेट एरिया जो कि होगा 2 इंटू ब्रीथ इंटू हाइट प्लस ब्रीथ इंटू गजेट प्लस 2 इंटू हाइट इंटू गजेट। अब 1 पाउच का वेट निकालने के लिए टोटल पाउच एरिया जो है 2 इंटू ब्रीथ इंटू हाइट प्लस ब्रीथ इंटू गजेट प्लस 2 इंटू हाइट इंटू गजेट का होल इक्वल टोटल जीएसएम। इस फार्मूले से आप एक पाउच का वेट निकाल सकते हैं। एक पाउच का वेट निकालने के बाद जितने भी आपको पाउच चाहिए उस टोटल नंबर ऑफ पाउच से एक पाउच का मल्टीप्लाई करने से आपको उसकी नेट क्वांटिटी पता हो जाएगी। और इसी तरह आप एक पाउच का वेट निकालने के बाद आप प्रिंटिंग लेयर, लैमिनेट लेयर, इंक,
एडेसिव आदि की भी गणना कर सकते हैं यदि वह मल्टी लेयर पाउच का जॉब है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।